बाबा जी सेना ने रोटी का भाव ही कमान जाना है, मैं तो फजर पढ़ के सौ रहना एवं ना फड़ के टंगिया हो जाना ना भाई। अल्लाह नूं अपनी मखलूक ने बड़ा प्यार, बड़ा बड़ा ध्यान पुत सब ने सिरे आटे का भाव कमाना। उन्हें कहना मौलवी तू तो फजर पढ़ के सोना ही, उन्होंने ध्यान क्यों नहीं किया है। हाँ जी पुत्र, इन बातों को छोटा ना समझो। मैं एक दफ़ा शकरगढ़ गया, असल में मैं नाम इसलिए नहीं बुजुर्गों के लेता, कुछ लोग नहीं पसंद फरमाते इन बातों को। वो बात सुना के वादे भी लेते हैं भाई जिन इधर जीवते हैं ना नहीं है। मैं शकरगढ़ गया, बड़ी बाकमाल शख्सियत, बड़ी शफकत फरमाई और मुझे फरमाने लगे बेटा इस बात का बड़ा ध्यान रखना, अल्लाह को अपनी मखलूक से बड़ा प्यार है। फरमाने लगे जवानी में मैंने बड़ी मेहनत की और फिर अल्लाह ने मुझे फ़क्र अता फरमाया। देना तो हज़रत किसी के ज़रिए होता है ना, अल्लाह ने पीरो मुर्शिद के ज़रिए फरमाते फ़क्र अता हुआ। और साथ पीरो मुर्शिद ने फरमाया अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। शकरगढ़ फरमाते हैं चलो मिसाल के तौर पे हज़रत जी आपकी पिंडी बैत थी हज़रत, फरमाते इतवार वाले दिन ना मैंने इरादा किया कि अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत करनी है। फरमाते हैं शकरगढ़ से मैं सियालकोट आया, सियालकोट से मैं पिंडी वाली गाड़ी पे बैठा, गाड़ी जा रही थी, कहते असर की नमाज का वक्त आ गया। कहते मैंने गाड़ी वाले से कहा गड्डी रोक मैं असर पढ़नी, उसने नहीं रोकी। फरमाते मैंने 2-3 बार कहा, उसने नहीं रोकी। कहते मैं थोड़ा सा ज़रा गुस्से में बोला तो मुझे कहने लगा हज़रत जी वोटिंग करा लो, जे नमाज पढ़ने वाले बहुते ने तो रोक देंगा, जे थोड़े ने तो नहीं रोका। और फरमाते मैंने उठ के खड़े होकर सारी गाड़ी को मुखातिब किया, मैं भी किन्ने किन्ने नमाज पढ़नी। कहते सिर्फ 3 बंदों ने मेरे साथ हाथ खड़े किए, टोटल हम 4 हुए, उसने गाड़ी नहीं रोकी। कहते फिर उन्होंने क्या करे, मैं क्या उन्हें तेन मैं गाड़ी रोक के दसना। फरमाते फिर जो अता हुआ था मैंने गाड़ी रोक ली, गाड़ी रोक गई। कहते नहीं वो कंडक्टर भी ड्राइवर भी उतर के वेखन लग पाया गड्डी में की होया। कहते ने मैं जनाब वो वुज़ू किया, खुशू खुशू नमाज पढ़ी, आके गड्डी 'च बैठा तो फिर गड्डी स्टार्ट कर दी, वो गड्डी टुर पई। कहते ने मैं जिस टाइम पिंडी पहुंचे ना अपने पीर का, कहते ने पीर बाहर ही पे टहलना मस्जिद च गुस्से ना रंग उस। कहते ने मैं जिस टाइम गया हज़रत ने जांदे कुट के चांडो मेरे मुँह ते मारी, आपने जाते मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा और मुझे फरमाने लगे तुझे इसलिए दिया था कि अल्लाह की मखलूक को परेशान करे हैं, क्यों गाड़ी रोकी तूने? मसले के तहत तू गाड़ी में भी नमाज पढ़ लेता, बाद में कर लेता। क्या है किसी ने जनाजे पे जाना था, किसी का इंतज़ार हो रहा था, इसलिए तुझे दिया था, इधर दे वापस। कहते ना उदू का लिया अज तक वापस नहीं किया आपने कोई भी। हाँ पता बड़ा हम इसको बड़ा लाइट समझते हैं। ना ना इकबाल ने कहा नहीं था खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार। असी फंस गए हैं पुत्र, निकली है नकमा में चो और रुजू इल्लाह करी, रुजू इल्लाह। बस आखिरी बात करता मैं, हज़रत सैयदना अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह हैं जी, कादरियों के सरताज हैं, हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद भी हैं, खलीफा भी हैं, भांजे भी हैं, शहजादे हैं जी शहजादे। मैं तो नक्शबंदियों का पुत्र हूँ लेकिन मुझे हज़रत से बड़ी अकीदत है, बहुत प्यार है मुझे आपसे। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह मुख्तसर बस जी, ये हज़रत जी लाजिम बात है जब कोई सलूक के उसूलों पे पूरा उतरेगा और अल्लाह अल्लाह करेगा तो एक वक्त आएगा हज़रत जी फिर दिल करेगा उन देखिए भी हज़रत, ये लाजिम है जी, ये लाजिम है। हुजूर बुल्ले शाह ने भी कहा, आप भी फरमाते हैं घूंघट चक लै सजना वे उन शर्मा कानू रखेंगे। इकबाल ने भी कहा, आप फरमाते कभी है हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नयाज में। आप फरमाते मुझ पे भी वो वक्त आया, अल्लाह अल्लाह करते मैं यहाँ पहुँच गया कि अब दिल था कि वस्ल हो हज़रत। आप फरमाते मैं अपने पीरो मुर्शिद हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुआ, वहाँ जाके मैंने अर्ज़ की मैं हज़रत को निगाह फरमाओ कि वस्ल हो। बस ये आखिरी बात थी, वस्ल हो। कहते शायद खामोश रहे, कहते मैंने फिर अर्ज़ किया आप फिर खामोश रहे, कहते तीसरी बार मैंने फिर अर्ज़ किया फिर खामोश रहे। अब भाई मुरीदी के अदाब यही थे कि आप भी खामोश ही रहते। तो कहते मैं चौथी बार नहीं बोला, इजाज़त ली 10 बूसी की मैं वापस आ गया। कहते तस्बीह ली मैंने, फिर अपना वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया, अल्लाह 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 अल्लाह। अब फरमाते हैं वजीफ़ा पढ़ते पढ़ते ना मेरे दिल में ख्याल आया क्या अबू बकर तो बुखील है, और फरमाते हैं ख्याल मुझ पर इतना गालिब हुआ कि मुझसे वजीफ़ा ही ना पढ़ा जाए। अब फरमाते मैंने तस्वीर रखी नीचे और मैंने कहा अबू बकर एवं ख्याल नहीं आया, कुछ है तो ख्याल आया, चल फिर आज टेस्ट करने अपने आप को कि मैं बुखील हाँ कि नहीं। कहते मैंने नीयत की आज जो भी गैब से आएगा ना अल्लाह की तरफ से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूंगा। अब फरमाते दोबारा तस्वीर पकड़ी, एक बंदा आ गया, उसने आके 50 सोने के सिक्के पेश किए।
फरमाते मैंने कहा भी नीयत की थी तो इम्तिहान भी बड़ा ही आया। फरमाते मैं 50 सोने के सिक्के उठा के न किसी शरई फ़कीर की तलाश में निकल खड़ा हुआ। फरमाते हैं आगे क्या देखता हूँ मेरे शेख हज़रत जुनैद बगदादी ख़त बनवा रहे हैं। कहते मैंने कहा जी इससे बेहतर कौन है, आपको पेश करता हूँ, जहाँ आपकी मर्ज़ी होगी आप खर्च फरमा देंगे। कहते मैं गया और मैंने आगे जाके ना अर्ज़ की हुज़ूर कबूल फरमा लें। कहते हज़रत जुनैद बगदादी ज़िक्र फरमा रहे थे, इतने मोहतात लोग हैं, आपने ज़िक्र नहीं रोका। कहते आपने आँख से इशारा फरमाया कि सिक्के नाई नू दे दे। कहते मैंने कहा नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है। हज़रत फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दे। लगता है हज़रत की नज़र नहीं पड़ी। कहते मैंने अर्ज़ की हज़रत और नाई की उजरत तो एक चांदी का सिक्का है और ये 50 सोने के सिक्के हैं, जिसको एक चांदी का सिक्का देना आप फरमा रहे हैं 50 सोने के सिक्के दे दो। तो आप फरमाते हैं हज़रत जुनैद बगदादी मुस्कुरा के फरमाने लगे अबू बकर असी फिर एवं तो नहीं किया तू वकील है, असी एवं तो नहीं किया तू वकील है, असी एवं तो नहीं किया तू वकील, और तू तो अभी सोने और चांदी में फंसा हुआ है और बातें वसल की करता है, जहाँ वसल अभी बड़ी दूर है। पुत्र असी भी फंस गए थे और मैं गल जरा कोड़ी कर लगा खैर मैं अज नहीं बनी आपे। कोई अपनी पग च फस गया, कोई अपनी डिग्रियां च फस गया, कोई अपने हज च फस गया, कोई अपनी उमरियां च फस गया, कोई अपने नफलों च फस गया। निकलो पुत्र ये निकलो, ये निकलो पुत्र और अपने अल्लाह वाल रुजू करो। और सबसे जो जिस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है ना जितने बिच में वो है इखलास। हज़रत फिर हज़रत जुनैद बगदादी, किसी ने हज़रत जुनैद से पूछा हज़रत इखलास कितों सीखिया सी? आप फरमाते हैं एक नाई को सीखिया सी। क्या इनकिसार था यार उनके मिजाज में। फरमाते हैं नाई को सीखिया सी। अर्ज़ की थी हुज़ूर हो के फरमाते मैं अपने पीर मुर्शिद हज़रत जनाब सैयदना सरी सख्ती रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में गया और हाल ये था कि बाल इतने इतने बढ़ चुके थे क्योंकि मेरे पास बाल कटवाने के पैसे ही नहीं थे। कहते हज़रत ने मुझे फरमाया जाओ जुनैद पहले बाल कटवा के आओ। कहते पैसे थे नहीं। कहते मैं एक नाई की दुकान के सामने जाके खड़ा हो गया, वो किसी के बाल काट रहा था। आप फरमाते जब मेरी जानी मुतवज्जो हो ना मैंने सलाम करके कहा, मैंने कहा ओए तू बड़े बाल पैसे लैके कट्टे ने, अज पहली बारी मेरे अल्लाह वास्ते कट दे है। आप फरमाते रोपड़ा नीचे आया, मेरा हाथ पकड़ा ऊपर ले गया। जिसके बाल काट रहा था ना ये नहीं कहा कि इसके काट के काटूंगा, मैं उसको उठा दिया, मुझे कुर्सी पे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दिए। रोता जाए साथ कहता जाए हाँ मैंने बड़े बाल पैसों के लिए काटे, आज पहली बार मैं अल्लाह के लिए काट रहा है। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते मैं भी बैठा नीयत कर रहा था जुनैद कभी रब वक्त लाया ना तो मैं ज़रूर इसको इसका बदला दूंगा। आप फरमाते हैं फिर वक्त आया मुझ पर, मैं शेख बना, पूरे बगदाद का शेख, शेखों का शेख, पीरों का पीर बना मैं। आप फरमाते मैंने एक गुठली तैयार की, उसमें पैसे डाले, लेके आया, बूढ़ा हो चुका था। आप फरमाते मैंने सलाम करके कहा मुझे पहचाना है? वो कहने लगा हाँ आप शेख जुनैद है। आप फरमाते मैंने कहा तुझे याद है एक बार तूने मेरे अल्लाह के लिए बाल काटे थे? कहता हाँ मुझे याद है। आप फरमाते मैंने थैली आगे बढ़ाई और मैंने कहा ये उसका बदला कबूल कर ले। आप फरमाते हैं मुझे कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े शेख हो गए, लेकिन अभी तक तो आपको तसव्वुफ की इब्तिदा भी नहीं आती है। आप फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? तो आप फरमाते मुझे आगे से कहने लगा जुनैद जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं। इखलास है, इखलास है, इखलास ले आओ, इखलास ले आओ। बातें तो बहुत करने को हैं लेकिन क्योंकि मैं अगले साल नहीं आना है इंशाअल्लाह, ऐसा ना हो मैं अगले साल आवा तो आए कोई ना हो तो छोड़ता ही नहीं छोड़ता ही। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। जिससे बात शुरू हुई थी उसी पे मैं ख़त्म करने लगा। रोज़ एक चिट्ठी मदीना पाक भेजनी है तो पुत्र जे फिर वो चिट्ठी कभी सरगी जाए ना, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मुहम्मद अरबी दा है।
हैं जी, भाई इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इमाम अहले सुन्नत ने बात ही खत्म कर दी। आप फरमाते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। भैया आप गैर नहीं है अल्लाह के, लात उज़ा मनात, आप गैर नहीं है अल्लाह के, आप महबूब हैं अल्लाह के। और तू गैर में और महबूब में फर्क ही कोई नहीं कर रहा है। जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबीदा। उठ सरगी उठ, और फेजर दिया थे कभी तो साहिब पूछेंगे कौन खड़ा दरबार हमारे, वमा अलैना इल्लल बलागुल।